Hello बच्चों, let's read the question first. The pulp in placoid scale is formed by odontoblast, ameloblast, scleroblast और dermal papilla. इनमें से सब कौन सा 4 ऑप्शंस में से है सही राइट आंसर, जिसके थ्रू पल्प जो होता है प्लाकोइड स्केल में जो प्रेजेंट होता है वो बनता है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, प्लाकोइड स्केल की स्टडी करेंगे. प्लाकोइड स्केल, प्लाकोइड स्केल होते क्या, ये ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर. कार्टिलेज फिशेस के अंदर ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. कार्टिलेज फिशेस का एक तरीके से एक्सोस्केलेटन भी बोल सकते हैं, उसको फॉर्म करता है, एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करता है. इन स्केल्स का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट में हेल्प करवाना फिश की, ऑल्सो उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करवाते हैं. 2 मेन फंक्शन होते हैं इस स्केल के. अब इस स्केल का जो फॉर्मेशन होता है ये बने किससे होते हैं, ये 3 मेन मटेरियल से बने होते हैं. पल्प से, इनामल से एंड डेंटाइन से बने हुए होते हैं. अगर आप इन तीनों मटेरियल को देखोगे तो ये तीनों मटेरियल वही मटेरियल होते हैं जिससे हमारे टीथ भी बने हुए होते हैं. तो यस, इन 3 मटेरियल से ये स्केल्स बने हुए होते हैं. अब बात आती है पल्प. तो पल्प जो होता है ये बनता है बाय ओडोंटोब्लास्ट. ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट जो होते हैं ये ऐसी सेल्स होती है जो कि डेंटाइन को भी फॉर्म करते हैं. डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स भी बोलते हैं इनको. एंड यही सेल्स होती हैं जो पल्प के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है प्लाकोइड स्केल में जो कि प्रेजेंट होता है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा. बात करते हैं बाकी के ऑप्शन की. तो सबसे पहला आता है अमीलोब्लास्ट. अमीलोब्लास्ट होती है इनामल फॉर्मिंग सेल्स. इसके थ्रू इनामल स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज किए जाते हैं. इनामल स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज किए जाते हैं. तो बेसिकली इनामल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है सेल्स. नेक्स्ट आते हैं स्क्लीरोब्लास्ट. ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है. स्पॉन्जेस के अंदर स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करती है. लास्ट आते हैं डर्मल पैपिला. डर्मल पैपिला उन मीजनकाइमल सेल्स को बोलते हैं, मीजनकाइमा सेल्स को बोला जाता है जो हेयर फॉलिकल के नीचे प्रेजेंट होती है या हेयर फॉलिकल को सराउंड करके रखते हैं. हेयर फॉलिकल के सराउंड में प्रेजेंट होती है, इसको सराउंड करके रखते हैं. जैसे हेयर फॉलिकल हो गया ऐसे, तो इसके आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है डर्मल पैपिला. ये जो सेल्स होंगे इनको बोला जाएगा डर्मल पैपिला. तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का वो जाएगा ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.